जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो जंक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो का सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें कि बीपीएससी और बिहार एसएससी और दरोगा से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं, हमारे बिहार पुलिस हो गए, इन सभी को मिलाकर सेट जो भी है, इन सभी का सेट का हम प्रीवियस ईयर का रिवाइज वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें है क्या आपका जितना भी जीके है वो आपका इसमें मिलने वाली है। इम्पोर्टेंट जीके है जो कि अप टू डेट क्वेश्चन सब मिलेगा दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन को एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन रिकवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन भी जा सकती है दोस्तों। और बाकी आप लोग जैसा कमेंट करिएगा उस अनुसार उस सेक्शन से आपको हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का अलग राज्य की मांग की गई थी दोस्तों, और इसे फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम तथा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो हमारे एक खान अब्दुल गफूर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है, या फिर सीन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये पेरिस है दोस्तों, जो कि सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी का जो मरुस्थल है दोस्तों वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर है जो कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों। बिहार राज्य किन दो देशांतरों के मध्य स्थित है? तो बिहार है जो कि 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो ये सबसे ज्यादा है जो कि अधिकांश है जो कि झारखंड राज्य में बसा हुआ है दोस्तों। समुद्र तट समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ये उत्तरी ध्रुव है जो कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान है दोस्तों। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 5.5 फीट होती है दोस्तों। लाइन है जो कि 3 प्रकार की होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो ये मैसूर से अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम ले गया था दोस्तों। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो ये कुषाणों के समय में फली फूली है दोस्तों। और कुषाण वंश का जो शासक था, स्थापना था, वो कनिष्क था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ये वयस्क को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने की एक योजना थी दोस्तों, जिसमें कि जो वयस्क वयस्क थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साक्षर बनाने की एक योजना थी। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया गया था? तो वही चिपको आंदोलन है जो कि वृक्षों के बचाव के लिए किया गया था दोस्तों। वन बचाओ आंदोलन भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पार्न स्पान रटो क्या है? तो ये एक आसान एवं कृत्रिम अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये लिथुआनिया था दोस्तों, जो कि सोवियत संघ से सबसे पहले स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा किया था। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था दोस्तों। अगला देखते हैं।
इजराइल और पीएलओ के बीच सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार ये राष्ट्रपति को नहीं होता है दोस्तों। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधक विधेयक कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में सबसे पहले संशोधन विधेयक पास किया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो ये 35वें संशोधन के द्वारा बनाया गया है दोस्तों भारत को एक राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या थी? तो ये 34 है दोस्तों। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष ये बलवंत राय खुद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें कि 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों महात्मा गांधी। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन है जो कि 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो ये जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो ये मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसमें गरीबों की सेवा की जाती है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील का मुख्य विशेषता था दोस्तों कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो ये पर्वतारोहण है दोस्तों। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो ये पास्चुराइजेशन है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है दोस्तों। एमिफीबियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिफीबियन या उभयचर किसे कहते हैं? तो उभयचर जो जल तथा स्थल दोनों जगह निवास करता है उसे एमिफीबियन कहते हैं, जिससे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है दोस्तों। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो, तो ये एल्युमिनियम के ऊपर से कोई भी भाप गिर जाता है तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होता, इसीलिए खाने बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने जाते हैं दोस्तों। कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसने यह बताया था दोस्तों कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। आगे देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का जो है कि निर्माण दोस्तों महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और एक प्रयोगशाला के रूप में वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में इसको तैयार किया गया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब है दोस्तों। भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये
डायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रत्यक्ष कर है, उसके द्वारा मेन इनकम का सोर्स है दोस्तों, भारत सरकार को टैक्स आता है। किस खेल में थॉमसन कप दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, थॉमसन कप बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल है जो कि नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है या फिर बना हुआ है? तो ये चेकोस्लोवाकिया में है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये डूरंड कप है जो कि फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। और अगर कोई पूछे कि डूरंड रेखा कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो लिम्बा राम है जो कि तीरंदाजी से संबंधित है दोस्तों, तीरंदाजी में ख्याति प्राप्त किए थे। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोक सकती है दोस्तों, अन्यथा ये स्वतः ही पारित हो जाता है। इसमें राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं रहता है कि उसे रोक कर या फिर अस्वीकृत कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो ये या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विवाद का खत्म किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की जो कार्यभाषा है वो अंग्रेजी तथा फ्रेंच है दोस्तों। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक है जो कि अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई दोस्तों। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है जो कि दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है दोस्तों। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री है जो कि 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। भारत में जन्मे दो अमेरिकी जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन कौन थे? तो ये हरगोविंद खुराना थे और एस चंद्रशेखर थे दोस्तों, जिन्हें कि अमेरिका की नागरिकता मिल गया था और ये बाद में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये होमी जहांगीर भाभा थे दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो ये हमारे विक्रम साराभाई थे, जिन्हें कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार है जो कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो ये 1000 ग्राम के बराबर होता है दोस्तों, 1000 ग्राम के बराबर होता है दोस्तों। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था, E बराबर MC स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसका खोजा था दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विलयन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आज का पहला दिन था तो थोड़ा इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, धीरे धीरे आपका मॉडरेट टू हार्ड भी जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। रिवीजन करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस वीडियो निकालिए और आप देख लीजिए। तो ठीक है, वीडियो अब ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे वैकेंसी जाने वाली, बिहार SCC हो गया, AS हो गया, और बहुत सारा वैकेंसीज है क्योंकि इलेक्शन भी आ रही है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।